अरे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेडिको मुशर्रफ चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते। इस चैप्टर के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। क्या है तो पहला प्रश्न है कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं कहलाता है। कहा गया है कि वह प्रक्रम क्या कहलाता है जब जीव अपने ही जैसी संतान की उत्पत्ति करता है। ऑप्शन ए में है जनन, बी डायाफ्राम, सी निषेचन, डी भ्रूण। तो प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, वह जनन कहलाता है। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। इसमें कहा गया है कि जनन कितने प्रकार से होता है। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि जनन के 2 प्रकार होते हैं, एक अलैंगिक जनन तथा दूसरा लैंगिक जनन होता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए है पत्तियों के द्वारा, बी फूलों द्वारा, सी तना द्वारा, डी कोई नहीं। तो पुष्पी पादप मतलब होता है जिस पादप में पुष्प होता है, और उसमें लैंगिक जनन पुष्प के द्वारा ही होता है। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया है बी, फूलों द्वारा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि स्त्री केसर के आधार्य भाग को कहते हैं। जो पुष्प में मादा जननांग भाग होता है उसे स्त्री केसर कहते हैं। उसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। जो आधार्य भाग होता है उसे क्या कहते हैं। ए में है वर्तिका, बी है अंडाशय, सी है वर्तिकाग्र, डी है पुष्पासन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त अंडाशय। स्त्री केसर के आधार्य भाग को अंडाशय कहते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है। ऑप्शन ए फैलोपियन नलिका, बी लेबिया माइनोरा, सी शुक्रवाहिका, डी परिपक्व पुटक। तो फैलोपियन नलिका मादा जननांग का भाग है, बी लेबिया माइनोरा भी मादा जननांग का भाग है, सी शुक्रवाहिका पुरुष जननांग का भाग है, और डी परिपक्व पुटक वो मादा जननांग में होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त सी, शुक्रवाहिका, यह पुरुष जननांग का भाग है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। ऑप्शन ए 9 माह, बी 10 माह, सी 12 माह, डी 8 माह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 9 माह। मानव में जो गर्भकाल होता है वो 9 माह का होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया है, पूछा गया है शुक्राणु का निर्माण होता है, मतलब कहाँ पर होता है शुक्राणु का निर्माण। ऑप्शन ए में है वृषण में, बी गर्भाशय में, सी अंडाशय में, डी इनमें से सभी में। तो शुक्राणु निर्माण पुरुष में होता है, तो इसमें पुरुष जननांग भाग को देखना पड़ेगा। वृषण पुरुष जननांग के भाग है और इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। ऑप्शन ए पुरुष में, बी
स्त्री में, सी पुरुष और स्त्री दोनों में, डी किसी में नहीं। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा, एकदम पूरा पूरा जोड़ा जो समान जोड़ा होता है, तो ये किस में पाया जाता है? पुरुष में। पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो एक्स वाई होता है, और जो स्त्री में होता है वो एक्स एक्स होता है। तो इसमें पूर्ण जोड़ा क्या हुआ? एक्स एक्स है। यह इसमें पूर्ण जोड़ा नहीं हुआ, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्त्री में ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर है, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? ऑप्शन ए बाह्य दल, बी अंडाशय, सी अंडक, डी परागकण। तो दोस्त पराग कोश में परागकण होते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, क्या बनता है? ऑप्शन ए में है युग्मनज, बी है अंडाणु, सी शुक्राणु, डी बीज। तो नर युग्मक मतलब शुक्राणु, नर युग्मक मतलब शुक्राणु और मादा युग्मक मतलब अंडाणु, इसके मिलन से जो बनता है उसे जायगोट कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए युग्मनज। अगला प्रश्न है, अंडाणु निषेचित होता है, कहाँ पर निषेचित होता है अंडाणु? शुक्राणु और अंडाणु का मिलन कहाँ पर होता है पूछा गया है। ए नंबर में है योनि में, बी गर्भाशय में, सी अंडाशय में, डी फैलोपियन नलिका में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फैलोपियन नलिका में। और फैलोपियन नलिका में भी कहाँ पर होता है दोस्त? यह फैलोपियन नलिका के तुम्बिका भाग में होता है, जिसे एम्पुला कहते हैं। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फैलोपियन नलिका। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? ए नंबर में है वर्तिका, बी परागकोश, सी वर्तिकाग्र, डी परागनली। जो ये पुंकेसर है, पुंकेसर कुछ इस प्रकार के होते हैं, ये अग्रभाग हो गया और ये नीचे का भाग हो गया। तो यहाँ पूछा गया है कि इस भाग को क्या कहते हैं? तो इस भाग को परागकोश कहते हैं, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वृषण में बने शुक्राणु संचित होता है। जो वृषण में शुक्राणु बनता है वो कहाँ पर जमा होता है, कहाँ पर संचित होता है? ए नंबर में है शुक्राशय में, ऑप्शन बी अधिवृषण में, सी शुक्रवाहिका में, डी मूत्र मार्ग में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त शुक्राणु का जो संचित होता है वो अधिवृषण में होता है, एपिडिडाइमिस में होता है, जो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? कि पूछा गया जब निषेचित होता है, निषेचित होता है फूल, तो कौन सा भाग? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है पुंकेसर, बी स्त्री केसर, सी अंडाशय, डी बीज। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है निषेचन के पश्चात? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है निषेचन होने के बाद, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न में पूछा गया है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसका कहा गया है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कौन सा विधि है जो मतलब कहा गया है इसमें प्रजनन की विधि कौन सा है जो हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सा है? ए में है कायिक प्रवर्धन, बी बीजाणु समासन, सी मुकुलन, डी विखंडन।
तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि मुकुलन द्वारा होता है। हाइड्रा में प्रजनन, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? कौन सा भाग परागकण बनाता है? ऑप्शन ए में है बाह्यदल, बी पंखुड़ी, सी पुंकेसर, डी स्त्रीकेसर। तो कौन सा भाग बनाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, पुष्प का पुंकेसर भाग। पुंकेसर में जो पराग कोष होता है उस पराग कोष में पुंकेसर बनता है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पुंकेसर, जो पुरुष जनन भाग होता है। पुष्प में पुरुष जनन भाग होता है पुंकेसर, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, और स्त्रियों में अंडाशय की संख्या 2 होती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? ऑप्शन ए है पत्तियां, बी है जड़, सी तना, डी फूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, ब्रायोफाइलम की पत्तियों जो जमीन पर गिरती है वो मांसल पत्तियां होती है, उससे कलिका निकलती है और कायिक प्रवर्धन होती है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा पत्तियां। अगला प्रश्न है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? ए विखंडन, बी मुकुलन, सी बीजाणु जनन, डी इनमें से सभी। जो अलैंगिक जनन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं वो सब यही पूछा गया है इसमें। विखंडन भी अलैंगिक जनन है, मुकुलन भी अलैंगिक जनन है और बीजाणु जनन भी अलैंगिक जनन होता है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? ए 28वें दिन, बी 14वें दिन, सी 20वें दिन, डी 30वें दिन। तो दोस्त इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे, और जो भी इसका करेक्ट ऑप्शन बताएंगे उसका अगला वीडियो में नाम लिया जाएगा, इसलिए आप लोग सबको कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। और आज के लिए इतना क्वेश्चन काफ़ी है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।